ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी मुरादाबाद की, जहां आई लव मोहम्मद पोस्टर लेकर पैदल मार्च और प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां नसीराबाद क्षेत्र में 3 बदमाशों ने घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर लाखों के गहने और नकद लूट लिए। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र के ढकिया इलाके में आई लव मोहम्मद लिखे बैनर और तख्ती के नीचे सैकड़ों लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर नारे लगाते हुए पैदल मार्च निकाला। ये प्रदर्शन देश भर में इसी विषय को लेकर जारी विवाद और कानपुर में हुई घटना के बाद हुआ, जबकि सरकार ने बिना अनुमति किसी भी जुलूस पर रोक लगा रखी है। देखिए, आज जो कार्यक्रम किया गया है वो हमारे हुजूर के प्यार में जिन लोगों ने बैनर लगाए थे आई लव मोहम्मद के, उन लोगों के बैनर पे जिन लोगों पे एफआईआर की गई थी वो समथिंग 20 से 24 लोगों के आसपास है। और आज हम सब ने ये जो जुलूस निकाला है, जो कार्यक्रम किया है, वो इसलिए किया है कि अगर तुम लोग आई लव मोहम्मद के नाम पे अगर किसी को 20 से 24 लोगों को अगर अरेस्ट कर सकते हो, तो हम अपने नबी की शान में जुलूस निकालेंगे और हम सब अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं। ये कहाँ पर निकाला गया, आज ये प्रोटेस्ट किया गया? ये एक यूपी के जिला मुरादाबाद के कस्बा ढकिया में निकाला गया है। सर, मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर लगातार पाबंदी लगाई जा रही है, इस पर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत सी सरकारों में ऐसा हुआ है और इन सरकारों में भी ये हो रहा है कि जो भी धार्मिक हमारी आवाजें हैं उनको बंद करने का काम करा गया है। और आज का जितना भी हमारा ये यूथ है और जितना भी हमारा देश में जहाँ ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो आवाज उठ रही है, उसको हम सरकार के पास तक लेके जाएंगे और हम इसको आवाज उठाने का काम करेंगे, हम इसको दबने नहीं देंगे। जो हाल फिलहाल में देखा गया है कि मुसलमानों के जो धार्मिक कार्य है उन्हें अपराध की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, चाहे नमाज हो, अजान हो या उनके रोज के जो क्रियाकलाप हो, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं है, ना ही एक कोई इसमें सरकार का कोई शख्स इन्वॉल्व है। इसमें जो इन्वॉल्व है और जो इसमें शामिल है वो कुछ समुदाय के लोग हैं और असामाजिक तत्व के लोग हैं और कुछ संगठन इसमें है जो प्रशासन से जाके ये गलत सलत बातें कह के और उनको इस अच्छे नजरिए को गलत नजरिया जाके दिखाते हैं और इस पे प्रशासन अपील करता है। और मैं प्रशासन से ये अपील करूंगा और करता हूं कि प्रशासन हर चीज को एक एक बारीक तरीके से देखे और हर चीज को बिल्कुल अच्छे से उस पर जांच कराए। कानपुर में जश्न मिलादुन नबी को लेकर के आई मोहम्मद का जो पोस्टर लगा था, उसमें 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जी, तो क्या इस विरोध में आप जो है आज निकाला आपने? नहीं, ये विरोध नहीं कहेंगे हम, तो एक उनके हित के लिए, हाँ, उनके हित के लिए हमने निकाला है। प्रशासन को दिखाने के लिए हमने ये निकाला है कि अगर आप आई लव मोहम्मद के नाम पे 25 लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, तो हम सब आई लव मोहम्मद के नाम पे अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं। गिरफ्तारी देने के लिए हम तैयार हैं गिरफ्तारी देने के लिए। मेरा आखिरी सवाल है, जिस आई लव मोहम्मद को लेकर सब लोग मोहब्बत की दलील दे रहे हैं, नशे को लेकर आज की जो मुसलमान नौजवान पीढ़ी है ये सबसे ज्यादा नशे में डूब रही है और मोहम्मद साहब का फरमान है कि इससे दूर रहना चाहिए शराब से, इस पर आप शिक्षा में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोहम्मद साहब ने हमें खाने का तरीका सिखाया, चलने का तरीका सिखाया और अपने माँ बाप के हुकूक को बरकरार रखने का तरीका सिखाया और उन्होंने सिखाया कि नमाज सिखाई। और जो नशा है, नशे से हमेशा दूर रहने के लिए नशा इस्लाम धर्म में हराम है। नौजवान पीढ़ी से क्या कहेंगे नशे के लिए? मैं नौजवान पीढ़ी से नशे के लिए यही कहूंगा कि खुदारा इस नशे से दूर हो जाए और अपने हुजूर के फरमान को माने। हुजूर ने कहा कि नशे से बिल्कुल दूर हो जाए और हुजूर ने नशे को हराम करार दे दिया। अपना पहचान और नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नसीम है, मैं कस्बा ढकिया से बिलोंग करता हूँ। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद देश भर में चर्चा का विषय बन गया है, जिस पर मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा है कि इसे बेवजह बढ़ावा दिया जा रहा है और इसे मुद्दा बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आई लव मोहम्मद लिखना ना तो अपराध है और ना ही गैर कानूनी, इसलिए बैनर लगाने पर आपत्ति जताकर मुकदमा करना सही नहीं। हसन ने कहा कि पैगंबर का नाम बेहद संवेदनशील है, जिसकी बेअदबी न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह की घटनाएं समाज में नफरत फैलाती हैं। उन्होंने काशीपुर के इसी तरह के मामले का भी जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमान इस मुद्दे पर समझौता नहीं करेंगे और आई लव मोहम्मद के नाम पर जेल जाना भी स्वीकार करेंगे।
इसलिए विवादों को शांति और समझदारी से सुलझाना आवश्यक है, न कि धार्मिक तनाव बढ़ाकर। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का विवाद अब आज पूरे देश में तनावपूर्ण नजर आ रहा है और भाजपा का एक तरफ कहना है कि ये ऐसे मामले सांप्रदायिक माहौल खराब करते हैं। आप सब इसमें किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जिन लोगों ने इस मामले को स्पार्क किया है, जिन्होंने एफआईआर करी है, उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो इलीगल हो या कोई क्राइम हुआ हो। अब वो बात बना रहे हैं कि साहब वो गेट लगा दिया था, उन्होंने परंपरा नहीं दी। एक खाली बैनर लगाने पे एफआईआर होती क्या? उन्हें उस मालूम है उस पुलिस चौकी वालों को कि वो जो करने जा रहे हैं वो कितना ख़तरनाक है। ये वो नाम है जिस पे हर मुसलमान अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। तो अगर इस तरह से उनके नाम की बेहुरमती होगी, हम ही नहीं बल्कि हिंदू भाई भी उनके नाम का एहतराम करते हैं। एफआईआर की ज़रूरत ही क्या थी? जिसने ये सब कुछ शुरुआत कर दी, एफआईआर करके एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी और मुसलमानों को उकसाने का काम करा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ पूरे देश में माहौल है आई लव मोहम्मद का और बात करते हैं विपक्ष भी लगातार क्या कहना है कि पूरे देश में जो है माहौल खराब होने की स्थिति बनती जा रही है। नहीं, माहौल तो देखिए नहीं ख़राब होगा, क्योंकि और जगहों के ऊपर भी जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। बता दें कि लगभग 400 लोगों पर देर रात काशीपुर में मुकदमे दर्ज हुए हैं। अगर हुए हैं तो माहौल ख़राब होगा। फिर ये वो चीज़ है जिस पे कोई भी मुसलमान कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं, जब वो अपनी जान दे सकता है इस नाम के ऊपर, तो बाकी चीज़ें क्या रह गई? कितनों को भरेंगे जेल में? सारा मुसलमान ये चाहेगा कि मैं उनके नाम पे जेल चला जाऊँ। ये तो एक धार्मिक मसला शुरू कर दिया। इसे बहुत समझदारी से सुलझाना चाहिए, इसे प्यार मोहब्बत से सुलझाना चाहिए। ये चीज़ें ऐसी नहीं होती कि जिस पे जो है वो ज़बरदस्ती हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई तो यकीनी तौर पर देश का माहौल ख़राब हो सकता है। इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के नसीराबाद थाना क्षेत्र के चंदा बाहीपुर गांव में 3 बदमाशों ने देर रात एक महिला के घर पर घुसकर बेरहमी से मारपीट की। उसे बंधक बनाकर सोने चांदी के लाखों के गहने और नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात के दौरान बदमाशों ने महिला के हाथ पैर बांधकर उसे चारपाई पर लपेट दिया और घंटों तक तांडव मचाया। परिजन और ग्रामीणों की मदद से महिला को छुड़ाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बदमाशों की इस खुली लूट ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। क्या घटना हुई आपके साथ? हम शाम के पौड़े थे अंदर, गेट बंद करके वो उसकी आए थे, चढ़े थे, उस पर चढ़ के कूद के पकड़ के हमको बांध दिए थे। फिर घर में घुस के जो सामान था सब लेके चले गए थे। क्या क्या सामान गया? सोने के गले गया था, नाक का गया था, 4 जोड़ पायल थी, चांदी के गटे की चैन थी। अच्छा, पैसा 10, 20, 15 हजार 10 हजार निकलवा के कल लाए रहे ना, 5 हजार रख के रहना, सारा पैसा चला गया, 1 रुपया नहीं। नगद 15,000 रुपए। कितने लोग थे? 3 लोग थे। किधर को गए ये नहीं जानकारी? नहीं, हमारी गटे ऊपर को बंदी, कहाँ का जाना है नहीं देखी ना, हम कौन की जाए कौन की नहीं गए। घर में और कोई नहीं था? नहीं, कोई नहीं था, अकेले थे। तब उठे हम, तब हमको पकड़ के बांध दिया गया। कितने लोग थे? 3 लोग थे। कपड़ा लगाए रहेगा? मुँह गोड़ बांध दिए थे, हाथ बांध दिए थे, मारे भी सीने पे लात धर के मारे। मुँह भी बांधना था। क्या क्या ले गए हैं? 4 जोड़ पायल रहना है, बिटिया के रहना, सास के रहन, 2 हमार रहे हैं, और गले के सोने के रहन, नाक के सोने के रहना है। पैसा 10 हजार कल निकलवा के लाए थे और वही वो भी ले गए।
पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आई थी, पुलिस जांच करके चली गई थी। क्या कहा पुलिस वाले? पुलिस वाले कहे थे कि आना कल थाने में आना। और चोर के लिए पकड़े हुए कुछ बोले थे? वो कुछ नहीं बोले थे, कहे जब पकड़ जाएंगे तब देखा जाएगी। यही सब हुआ और कुछ नहीं हुआ। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।